नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में ज़रूर बता देना कि आपने 15 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा जरूर ये होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनको भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर देना, ठीक है। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आज का सवाल क्या क्या है। ये रहा आज का पहला सवाल। 7 people A B C D E F N G are sitting in a straight row facing north. Only 3 people sits between F and E. Only 2 people sits to the left of F. D is an immediate neighbor of E. D sits second to the right of A. G sits to the immediate right of B. Who sits at the extreme left end of the row? तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 7 आदमी है, A B C D E F और G, ये एक पंक्ति में बैठे हुए हैं उत्तर की तरफ मुंह करके, ठीक है। अब ओनली 3 people sits between F and E। हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक हमको कंफर्म नहीं होगा कि किसका सीट कहाँ पर है। अब ओनली 2 people sits to the left of EF, इससे पता चल सकेगा, ठीक है। तो फिर क्या बोला है, ओनली 2 people, सिर्फ 2 आदमी F के बाएं के छोर में बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 सीट है। उसमें से F के बाएं और लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 आदमी है, तो एक इधर होगा एक इधर होगा, बाकी अब इधर जगह ही नहीं है, यही बोला है पहले ही। ओनली 2 people सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ F, ठीक है। तो F का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब इस लाइन को देखिए, ओनली 3 people सिट्स बिटवीन F एंड E। F और E के बीच में कितने आदमी हैं, सिर्फ 3 आदमी है। तो अब इधर तो जगह ही नहीं है, 2 आदमी के लिए जगह है, तो 1 2 3 छोड़ के E इधर हो जाएगा। अब देखिए F और E के बीच में 1 2 3 आदमी के लिए 3 जगह है, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब आगे क्या बोला है, D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। D क्या है, E के तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब D यहाँ पर नहीं होगा, D का स्थान यहाँ नहीं होगा। अब D सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ A। A के दूसरे राइट में कौन है, D है। तो A अगर हम यहाँ पर लिखें तो पहला दूसरा जगह पर, तो अब A पहले से ही है, तो यहाँ पर तो नहीं होगा। अगर हम A यहाँ लिख दे तो 1 2 छोड़ के यहाँ पर D हो सकता है। अगर हम यहाँ पर, तो A लिखने की जगह ही नहीं है, यहाँ पर पहले से F है। अब यहाँ पर A लिख दे तो यहाँ पर तो नहीं होगा D, तो फिर हमें तो A यहीं लिखना पड़ेगा, तभी राइट साइड दूसरे स्थान पर कौन आएगा, D आएगा। तो ये भी हमारा बन गया है। अब आगे क्या बोला है, G सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ B। B के तुरंत राइट में कौन है, G है। तो B अगर हम यहाँ पर लिख दे तो B के तुरंत राइट दाएं साइड पर G होगा, तो ऐसा होगा। अब एक ही बंदा छूटा है, कौन, C, तो C का स्थान यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे सवाल में क्या पूछा है, हु सीट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। इस पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन है, वही पूछा है। तो कौन है बाएं छोर पर, अंतिम बाएं छोर पर आपका C है। तो आपका C किस ऑप्शन में दिया गया है, B ऑप्शन में C दिए गए हैं, तो आपका B ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा दूसरा प्रश्न, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये दिए गए श्रृंखला में। तो नंबर क्या है, 45 55 72 97 131। तो अगला क्या होगा, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको पहले प्लस से बनाएंगे, अगर नहीं हुआ तो लॉजिक चेंज कर देंगे। 45 से 55, यानी कि अगर हम 45 में प्लस 10 कर देंगे तो 55 आ जाएगा। 55 से 72 लाना हो तो यहाँ पर अगर हम 55 के साथ 17 प्लस कर देंगे तो 72 आ जाएगा। 72 से 97 तक जाना है तो हमें इसमें 25 प्लस करना होगा। अब 97 से 131 तक जाना हो तो उसमें हमें 34 प्लस करना होगा। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे वही हमको जानना है।
अब यहाँ पर क्या लॉजिक है, अब डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालेंगे तभी पता चल सकता है। इधर 10 है, इधर 7 है, मतलब 10 के साथ अगर हम +7 कर देंगे तो 17 आ जाएगा। 17 इधर 25, 17 के साथ +8 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 और 34, 25 के साथ अगर हम +9 कर देंगे तो 34 आ जाएगा। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे, +7 +8 +9, तो अगला हम +10 कर देंगे। तो 34 +10 कर दे, +10 करेंगे तो कितना होगा, 44 होगा। तो 131 + 44 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 175 होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 175 आ जाएगा। आपका सी ऑप्शन में 175 दिया हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा तीसरा प्रश्न। ए का मतलब क्या है, डिवाइड है, बी का मतलब इनटू है, सी का मतलब प्लस है और डी का मतलब माइनस है। तो उसी के तहत क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इस इक्वेशन को अगर हम बनाए तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। 114 लिखा हुआ है, उसके बाद सी है। सी का मतलब क्या बोला था, सी स्टैंड फॉर प्लस, प्लस होगा। फिर 85, ए का मतलब क्या बोला था, डिवाइड, डिवाइड बाई 5। बी का मतलब क्या बोला था, बी मतलब इनटू 4, डी मतलब -33, ऐसा होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें बॉडमास रूल अप्लाई होता है, तो हम डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और लास्ट में माइनस। तो 114 प्लस, अब 85 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा, इंटू 4 -33। अब 114 प्लस 17 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा, -33। अब 114 प्लस 68 करेंगे तो 182 आएगा। उससे हमें 33 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 149 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 149 होगा। सही जवाब आपका बी ऑप्शन में 149 दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा चौथा सवाल। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए सर्कल, मतलब एक सर्कल में 6 दोस्त बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, मतलब सभी सेंटर की तरफ, बीच की तरफ, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो चलिए हम इसको पहले हम बनाते हैं। तो इसके लिए हमने जगह बना लिया। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। पलक इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ कुमुद। उसके बाद क्या बोला है, झलक सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ महक। इससे बन सकेगा, अगर कहीं पर लेफ्ट और राइट बता दिया हो तो उसके आप स्टार्ट करना, हमेशा जहाँ पर लेफ्ट और राइट बता दिया गया हो उसी से स्टार्ट करना, ठीक है। अब झलक कहाँ पर बैठा है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड किधर होता है, आपका क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में जो होता है वो आपका क्लॉकवाइज होता है, और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में आपको हमेशा राइट साइड होता है, अगर सभी केंद्र की और बीच की तरफ देख रहे हो तो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो आपका राइट ऐसा होगा और लेफ्ट ऐसा होगा, याद रखिए, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है, झलक सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ महक। तो अगर महक यहाँ होगा तो महक के तीसरे स्थान पर लेफ्ट साइड पर कौन है, झलक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर कौन होगा, झलक होगा। झलक का स्थान यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है, राहत सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ झलक। राहत कहाँ पर बैठा है, चौथे स्थान पर, राइट साइड पर झलक के। तो इसका राइट साइड किधर होगा, इधर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर कौन होगा, तो फिर राहत होगा। राहत का स्थान यहाँ पर हो गया। अब आगे क्या बोला है, कुमुद सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ चाहक। अब कुमुद कहाँ पर है, राइट साइड पर, दूसरे स्थान पर चाहक के। तो अगर हम यहाँ पर, अगर हम चाहक को यहाँ पर लिख दें तो पहला, दूसरा स्थान पर कुमुद होना चाहिए। पहले यहाँ पर तो महक है, तो यहाँ पर नहीं होगा इसका चाहक का स्थान। तो अगर हम चाहक को यहाँ पर लिख दें तो दूसरा स्थान पर कुमुद बोला है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। तो चाहक का स्थान यहाँ कन्फर्म है। चाहक, चाहक के राइट साइड दूसरे स्थान पर कौन है,
कुमुद है। तो पहला राइट इधर, दूसरा राइट इधर, तो कुमुद इधर हो गया, कुमुद का स्थान। अब एक ही बंदा छूटा है, कौन? 1 2 3 4 5 6 बंदे में से एक छूटा है, तो कौन छूटा है? पलक छूटा है। तो पलक का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब सवाल में क्या पूछा है, मेन क्वेश्चन क्या है, हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ महक, महक के तुरंत बाएं छोर पर कौन है? तो महक के बाएं इधर होता है लेफ्ट, तो इधर कौन है? पलक है। तो आपका ए ऑप्शन में पलक दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 5वां प्रश्न। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो इन चारों में से कौन सा वाला विषम होगा, वही हमको पता करना है। तो इस तरह से पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, इनका प्लेस वैल्यू लेके देखते हैं, ठीक है। x का प्लेस वैल्यू कितना है? x 24 है। a का कितना है? 1 है, या 27 भी पकड़ सकते हैं, 26 + 1 27। e का कितना है? 5 है, और j का 10 है, ठीक है। अब यहाँ 5 से 10 कितना है? +5 हुआ है। अगर हम यहाँ पर 27 लिख दे तो क्या होगा? देखिए 27 लिख दे तो 24 से 27 कितना होगा? +3 होगा। अब यहाँ पर 1 से 4 तक जाएं तो 1 + 4 5, मतलब क्या है? +3 +4 और +5 हुआ है। अब दूसरा में कितना है? n का प्लेस वैल्यू 14 है, q का 17 है, u का 21 है, और z का 26 है। अब यहाँ से यहाँ 14, यहाँ पर भी +3 हुआ है 17, यहाँ 17 से 21 +4 हुआ है, 21 से 26 +5 हुआ है। ऊपर का जैसा ही हुआ है यहाँ पर भी सेम लॉजिक। तीसरे स्थान पर क्या है? डी का प्लेस वैल्यू 4 है, जी का 7 है, के का 11 है, और पी का 16 है। अब यहाँ 4 से 7, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 5 16, मतलब यहाँ पर भी +3 4 5 हुआ है। तो लास्ट का भी हम चेक करेंगे, शायद ऑप्शन ही गलत हो सकता है। अब लास्ट ऑप्शन में क्या है? जी का प्लेस वैल्यू जी का 7 है, जे का 10 है, एन का 14 है, और टी का 20 है। अब यहाँ 7 से 10 कितना हुआ है? +3 हुआ है, 10 से 14 +4 हुआ है, 14 से 20 +6 हुआ है। अब देखिए यहाँ पर भी +5 +5 +5, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? +6 हुआ है। तो इन चारों में से आपका डी ऑप्शन ओड हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आज का वीडियो का 6ठा प्रश्न। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी एक कोड भाषा में आपका राइट का कोड क्या है? ये है, और क्लर्क का कोड ये है। तो हमें ग्रिड का कोड निकालना है। तो किस तरह से राइट से ये बना है और क्लर्क से ये बना है देखते हैं, ठीक है। तो राइट का कोड ये बताया है, क्लर्क का कोड ये बताया है, तो हमें ग्रिड का कोड निकालना है। अब यहाँ पर कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, सीधा सीधी है। आर का ये है, आई का ये, जी का ये, एच का ये, और टी का ये। उसी तरह से सी का, एल का, ई का, आर का और के का। तो जी का क्या होगा? 6 है, तो जी का प्लेस वैल्यू 6 होगा। तो आर का क्या है? यहाँ पर प्लेस वैल्यू नहीं, वैल्यू ऐसे है कोड। तो आर का कोड 9 है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। ई का कोड क्या है? 2 है, तो डबल ई है तो डबल 2 लिख देंगे। और टी का क्या है? 3 है, तो 3 होगा। तो 6 9 2 2 3 कहाँ पर है? आपका सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ग्रिड का कोड 6 9 2 2 3 हो जाएगा। ये रहा 7वां प्रश्न, ये आपका सी लॉक से है। स्टेटमेंट में क्या बोला है? ऑल गर्ल्स आर डांसर। तो सभी गर्ल क्या है? डांसर है, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया ऑल गर्ल्स आर डांसर। सम डांसर्स आर बॉयज, कुछ डांसर्स क्या है? बॉयज है, इस तरह का होगा। अब नो बॉय इज ए प्लेयर, कोई भी बॉय क्या नहीं है? प्लेयर नहीं है, तो कोई भी बॉय प्लेयर नहीं है, तो ऐसा कट जाएगा। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। सम डांसर्स आर
क्या बोला है, गर्ल्स। तो कुछ डांसर गर्ल्स है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि डांसर के अंदर ही गर्ल्स आता है, तो ये आपका पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब कंक्लूजन क्या बोला है, सम प्लेयर्स आर बॉय, कुछ प्लेयर बॉय है क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बॉय और प्लेयर के बीच में संबंध कट ऑफ है, तो दूसरा कंक्लूजन गलत है। अब तीसरा चेक करेंगे। तीसरा में बोला है सम डांसर्स आर प्लेयर, कुछ डांसर प्लेयर है क्या, बिल्कुल नहीं, डांसर के साथ प्लेयर का कोई संबंध ही नहीं है, तो आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत हो, कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस होगा, आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, ये रहा आपका ब्लड रिलेशन का सवाल। यहाँ पर बोला है कि प्लस का मतलब मदर है, माइनस का मतलब ब्रदर है, इनटू का मतलब वाइफ है, और डिवाइड का मतलब फादर है। तो उसी के तहत आपका डी क्या लगता है, एफ का, वही हमें संबंध निकालना है अगर इस इक्वेशन को बनाए तो चलिए अब हम इसको देखते हैं क्या है। पहला क्या बोला है, बी प्लस सी, यहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि डी और एफ का संबंध चाहिए, तो फिर भी हम यहाँ पर अभी एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिस क्लास चल रहा है, इसलिए हम सभी फुल देखते हैं। ठीक है, बी प्लस सी, प्लस का मतलब क्या है, मदर है, तो बी इज द मदर ऑफ, बी मदर है तो माइनस बना देंगे फीमेल को। ठीक है, किसका मदर है, सी का मदर है। अब सी इंटू डी आगे, मतलब इंटू का मतलब क्या है, वाइफ है, तो सी इज द वाइफ ऑफ डी होगा, तो फिर डी क्या होगा, हस्बैंड होगा, प्लस। अब डी माइनस ई, माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर है, तो डी इज द ब्रदर ऑफ ई होगा। अब ई डिवाइड बाई एफ, डिवाइड का मतलब क्या है, फादर है, तो ई इज द फादर ऑफ एफ होगा, ऐसा है। अब सवाल में क्या पूछा था, डी क्या लगता है एफ का, तो डी क्या लगता है एफ का, यही हमको निकालना है। तो एफ का पापा है ई और पापा का भाई है डी, तो ई एफ के पापा का भाई है डी, तो पापा के भाई को क्या बोलेंगे, चाचा, लेकिन यहाँ पर वैसा संबंध नहीं दिया गया, डायरेक्ट फादर्स ब्रदर दिया है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा नवा सवाल। 9 boxes W, X, Y, Z, A, B and C are kept in a stack from top to bottom but not necessarily in the same order। तो चलिए अब हम इसके लिए जगह बनाते हैं। सबसे पहले इनके लिए जगह हमने बना लिया है। अब बॉक्स Z is kept fourth boxes above box C which is kept at the third position from the bottom. There are 3 boxes between box A and B and box B, box X. Box X is kept at the topmost position and is below box A. Box W is not kept adjacent to the box E. X. Box Y is kept below box W. Box B is not placed at any position above C. How many boxes are kept below box B? ऐसा बोला है सवाल में, तो इसको हम बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम बना सकेंगे। ये बॉक्स देखिए, बॉक्स X is kept at the बॉटम मोस्ट पोजिशन, कहाँ पर है, बॉटम मोस्ट मतलब सबसे नीचे पोजीशन पर कौन है, बॉक्स एक्स है, तो एक्स बॉक्स आपका यहाँ हो जाएगा। एन इज बिलो बॉक्स ए, और ये बॉक्स एक्स का है, ए के नीचे है। अब यहाँ पर एक्स ए होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी ए होने से भी ए के नीचे ही होगा एक्स, तो ए को हम अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसको बना सकेंगे हम। देर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स ए एंड बॉक्स एक्स। बॉक्स ए और बॉक्स एक्स के बीच में कितने बॉक्स है, 3 बॉक्सें हैं, तो 1 2 3 छोड़ के ए को हम यहाँ लिखेंगे। ए और एक्स के बीच में 3 बॉक्सें हैं, ये बोला था यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको बना सकेंगे। बॉक्स जेड इज केप्ट फोर्थ बॉक्सेस एबव बॉक्सेस सी विच इज केप्ट थर्ड पोजिशन फ्रॉम द बॉटम, मतलब सी कहाँ पर है, बॉटम से तीसरे स्थान ऊपर, पहला दूसरा तीसरा है, तो सी का स्थान यहाँ हो जाएगा, नीचे से तीसरे स्थान पर। अब सी के कितने ऊपर है, जेड 4 बक्से ऊपर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा है, यहाँ पर आपका जेड हो जाएगा। बॉक्स जेड इज केप्ट 4 बॉक्स एबव
बॉक्स सी, तो जेड का स्थान यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन को हमने छोड़ा था पहले, ये क्या बोला था, बॉक्स एक्स इज केप्ट बॉटम मोस्ट पोजिशन, सबसे नीचे बॉक्स एक्स है, एन इज बिलो बॉक्स ए के नीचे है, तो ए के नीचे ही तो हुआ है एक्स, ऊपर तो नहीं है ना, ए के नीचे ही एक्स। ठीक है, अब इस लाइन को देखिए, बॉक्स बी इज नॉट प्लेस्ड एट एनी पोजिशन अबव सी, बॉक्स बी जो है वो सी के ऊपर किसी भी स्थान पर नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा बी का स्थान, तो बी नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन को देखिए, बॉक्स वाई इज केप्ट बिलो बॉक्स डब्ल्यू, मतलब बॉक्स वाई क्या है, डब्ल्यू बॉक्स के नीचे है, तो डब्ल्यू के नीचे होगा वाई। लो, हमारा बन गया है। थोड़ा क्रिटिकल था, टाइम लगा इसको बनाने के लिए, लेकिन बन गया। अब पूछा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो बॉक्स बी, बॉक्स बी के नीचे कितने बॉक्स रखा है, तो बॉक्स बी के नीचे कितने बॉक्स है, सिर्फ एक बॉक्स है एक्स, तो एक होगा आंसर 1, आपका सी ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इन ए क्यू ऑफ 80 पीपल, एक 80 लोग के एक लाइन में, एंजेलिना इज 13th फ्रॉम द राइट, एंजेलिना के पोजीशन कितने हैं, ऐसे टोटल कितने आदमी है, 80 है। ठीक है, उसमें से एंजेलिना इज 13th फ्रॉम द राइट, इस राइट साइड से देखने पर एंजेलिना का स्थान यहाँ पर कितने नंबर पर है, 13वें स्थान पर है, राइट साइड से, दाएं ओर से। एंड मार्गारेटा इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से मार्गारेटा का स्थान कितना है, 18 है। टोटल 80 आदमी है, मार्गारेटा का स्थान, इधर से मार्गारेटा का स्थान यहाँ पर 18वें स्थान पर है, और एंजेलिना इधर से 13वें स्थान पर है। अब इनके बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में कितने लोग हैं बाकी, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट कर देंगे, आंसर निकल आएगा। टोटल कितने आदमी हैं, 80 है, उसमें से लेफ्ट में कितना है, लेफ्ट पोजीशन आपका कहाँ है, 18 फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब 18, और राइट साइड से कितने हैं, इस 13th फ्रॉम द राइट, राइट साइड से 13 है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 80 माइनस 18 प्लस 13 कितना होगा, 31 होगा। अगर 80 से हम 31 माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा, मतलब मार्गारेटा और एंजेलिना के बीच में टोटल 49 आदमी बाकी बीच में है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा 11वां सवाल, किसी एक कोड भाषा में लीफ का कोड ये है और प्लांट का कोड ये है, तो हमें फ्लावर का कोड निकालना है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। क्या बोला था, लीफ का कोड EZDK और प्लांट का कोड SMZKO, तो हमें फ्लावर का निकालना है। ठीक है, तो लीफ से ये कैसे बना है देखते हैं। अब L का आगे क्या आएगा, K आएगा, मतलब L+1K, नहीं सॉरी, L के आगे K, L-1K होगा, K के बाद L आता है, वैसे ही E के बाद F, D के बाद E, और Z के बाद खत्म होता है, फिर A स्टार्ट होता है, S के बाद T, O के बाद P, -1 हुआ है सभी में। ठीक है, नीचे से देखे तो +1 और ऊपर से देखे तो -1 हुआ है। N के आगे M, L के आगे K और A के आगे Z, तो यहाँ पर क्या होगा, Q होगा, Q के बाद ही R आएगा, और इधर लास्ट में क्या होगा, E होगा, E के बाद ही आपका F आएगा। अब यहाँ पर D होगा, D के बाद ही आपका E आएगा, और इधर K होगा, K के बाद ही L आएगा। अब W के आगे क्या आएगा, V, और O के आगे N आएगा, तो ऐसा होगा QDVNKE, QDVNKE आपका बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर ऊपर से देखें तो क्या है, -1 है। ठीक है, फार्मूला समझ गए ना, ये आपका L12, K कितना है, 11 है, -1, वैसे ही आपका P 16 और O
15, यहाँ पर भी -1 हुआ, सभी में -1 ही है। Select the option that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number। तो इसके साथ इसका जो संबंध है वही संबंध इसका भी किसी एक के साथ होगा, ये दिए गए 4 ऑप्शन में से, तो वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अब देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है, क्या है मतलब एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर 16 का 17 होगा, एक ज़्यादा है कि नहीं, 16 का हम 17 बना देते हैं। अब यहाँ पर 2 पीछे था, 2 लिख दिया है, तो यहाँ पर 6 पीछे है, 6 लिख दिया है। इस तरह का लॉजिक होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर लॉजिक ऐसा है, देखिए 12 इंटू 11 कर देंगे तो 132 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम 16 इंटू 11 कर देंगे तो भी 176 ही आएगा। तो आपका 176 आपका कहाँ पर है? सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, रिफर टू द फॉलोइंग लेटर, नंबर, सिंबल, सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर लेफ्ट से राइट तक दिया गया है। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए लेटर। पहले क्या बोला है, हाउ मेनी सच लेटर्स, मतलब लेटर होना चाहिए, लेटर, ठीक है। विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए लेटर, मतलब इसके आगे भी ठीक क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, और पीछे क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, मतलब 2 लेटर और 1 नंबर होना चाहिए। ऐसा कितना है यहाँ पर ये फिगर में, तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। पहले 2 लेटर उसके बाद नंबर, यहाँ पर 2 लेटर है उसके बाद नंबर नहीं है, परसेंटेज है, साइन है, तो ये आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए जे और क्यू नंबर है, उसके बाद लेटर है, उसके बाद नंबर है, तो यहाँ पर 1 मिला है हमें, ये 1 हुआ है। अब इधर के एम और पीछे क्या है, नंबर है, 2 लेटर है और 1 नंबर है, तो और 1 मिल गया, 2 हुआ। अब उसके आगे टी और जेड लेटर है, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर सिंबल है हैश का, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। अब के एल है, 2 लेटर है, लेकिन बाद में क्या है, नंबर है, तो यहाँ पर और 1 मिल गया, तो टोटल कितना हुआ, 3 हुआ। तो आपका सी ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये प्रश्न आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस से है, ठीक है। ए विलेज गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हर होम इन सर्च ऑफ वाटर। एक लड़की ने क्या किया, उसके घर से पूरब की तरफ 3 किलोमीटर चली गई पानी की तलाश में। तो मान लीजिए यहाँ से वो लड़की, उसके घर यहाँ है, यहाँ से वो लड़की इधर के पूरब की तरफ चली गई, कितना, 3 किलोमीटर। देन सी टर्न साउथ, उसके बाद वो किधर मुड़ी, दक्षिण की तरफ मुड़ी, और कितने चली गई, 2 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर से थोड़ा छोटा बना देते हैं, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर इधर आ गई दक्षिण की तरफ। देन सी टर्न्स ईस्ट, फिर वो पूरब की तरफ मुड़ी और वॉक 7 किलोमीटर, फिर पूरब की तरफ मुड़कर वह कितने चली गई, 7 किलोमीटर पूरब की तरफ चली गई, इधर 7 किलोमीटर, ठीक है। देन सी टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर वो बाएं मुड़ी और कितने चली गई, 2 किलोमीटर चली गई, यहाँ तक पहुँच गई, 2 किलोमीटर। व्हाट इज हर होम विथ वेयर इज हर होम विथ रेस्पेक्ट टू हर पोजिशन नाउ। अब वो यहाँ पर पहुँची है, अब उसके घर यहाँ पर है, अब वो वहाँ है, उसके घर अब जहाँ पर है वहाँ से कितनी दूर है और किस दिशा में है, वही हमको निकालना है। तो किस दिशा में है, दिशा ऐसा होता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं की तरफ ईस्ट और बाएं की तरफ वेस्ट। तो यहाँ से यहाँ मतलब ऐसा क्या होगा, वेस्ट होगा, तो ईस्ट वाला आंसर हम काट देंगे। अब दोनों में ए या डी में से ही कोई एक सही आंसर होगा। तो कितना दूरी है वही हमको निकालना है। यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, 3 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ऊपर का अगर हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचे तो कितना होगा, इधर 7 है तो इधर भी 7 होगा, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो फिर 7 होगा, और यहाँ से यहाँ 3, तो टोटल कितना होगा दूरी, 10 किलोमीटर का होगा। तो आपका डी ऑप्शन में 10 किलोमीटर वेस्ट, यानी कि 10 किलोमीटर पश्चिम बोला था,
अब जहाँ पर है यहाँ से उसके घर 10 किलोमीटर पश्चिम में है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। What will come in place of question mark in the following series if plus n minus are interchange and into and divide are interchange? तो चलिए हम इसको देखते हैं। अगर हम इस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, अगर हम प्लस और डिवाइड को आपस में इंटू और डिवाइड को आपस में बदल दें और प्लस और माइनस को भी आपस में बदल दें, तो क्या बनेगा समीकरण। तो देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटू को हटा देंगे हम, काट देंगे, यहाँ पर डिवाइड हो गया, और यहाँ डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पर इंटू हो गया, यहाँ पर प्लस होगा, ये प्लस होगा और ये प्लस की जगह पर माइनस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉड मास अप्लाई होगा तो डिवाइड करेंगे। 45 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 इंटू 3 45, 3 आएगा, इंटू कितना है 40 है, उसके बाद प्लस 30 माइनस 5, अब 3 इंटू 40 करेंगे तो कितना होगा 120 होगा, प्लस 30 होगा माइनस 5। अब 120 प्लस 30 करने से कितना होगा, प्लस करने पर 120 और 30 150 हो गया, 150 से माइनस 5 कर देंगे तो 145 आ जाएगा। ये आपका 145 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 145 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।